दोस्तों मेरे पास में रोज लोगों की बधाइयाँ आती हैं। लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि सर आपके बताए हुए तरीके से हम चले और हमारी संपत्ति से वर्षों पुराने कब्जे पूरी तरह से हट गए हैं, हमें सफलता मिल गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो कैसे हटेगा। ये जानकारी हर कोई आपको नहीं बताएगा, जल्दी से कोई शेयर करता ही नहीं है और हर किसी को इस फील्ड के अंदर स्पेशली नॉलेज है ही नहीं। तो मैं आपको यही जानकारी बताने वाला हूं कि अगर आप पीड़ित और दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपकी संपत्ति से अगर कब्जा नहीं हट पा रहा है तो वो कैसे हटेगा। आपके पास में 3 कागज अब होने चाहिए। तो इतने महत्वपूर्ण 3 कागज कौन से हैं, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बात मैं आपको हमेशा बताता हूं, इस बात की आपको खुद को भी जानकारी होती है कि जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा 2 तरीके की होती है, चाहे उसके कितने भी रूप क्यों ना हो, चाहे वो कृषि भूमि हो, प्लॉट हो, कोई मकान हो, दुकान हो, पर प्रॉपर्टी हमेशा 2 तरीके की होती है। एक तो आपकी पुश्तैनी संपत्ति हो सकती है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, या फिर गिफ्ट डीड में संपत्ति आपको मिल सकती है, या फिर वो आपकी खुद की कमाई हुई संपत्ति हो सकती है। तो ऐसी किसी भी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो संपत्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है, वो आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है। आज के समय के अंदर उस संपत्ति की बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा वैल्यू है और आपकी इज्जत का भी सवाल है कि कोई अन्य व्यक्ति आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है तो आपको उस कब्जे को छुड़वाना है, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है, ये आपकी मूंछ का सवाल है। तो आपको कैसे उस कब्जे को हटवाना है। आप हर तरह के रास्ते अपना के थक चुके होते हैं पर कब्जा आपकी उस संपत्ति से हट ही नहीं पाता है। आप पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, आपकी जूतियां, आपके चप्पल घिस जाती हैं, आपके जूते घिस जाते हैं, पर आपको सफलता नहीं मिल पाती है। पर अब आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये 3 कागज आपके पास में हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलके रहेगी। तो इतने महत्वपूर्ण 3 कागज कौन से हैं जो अब आपको रखना बहुत ही जरूरी है। और बस आपको 1-2 बार ही पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाना है, बार बार अब आपको चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इसी से आपका काम हो जाएगा, आपकी संपत्ति से पूर्णतया कब्जा हट जाएगा। तो इसमें सबसे पहला कागज कौन सा आता है। सबसे पहला कागज आएगा कि आपको बस ये प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा कागज आपके पास में होना चाहिए कि ये संपत्ति आपकी है, वर्तमान के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। बस आपको इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा, इस बात का सबूत देना पड़ेगा, इस बात का आपके पास में कागज होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला कागज आपके पास में ये होना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण कागज है। अब दूसरा कागज, दूसरा प्रमाण, दूसरा सबूत आपके पास में क्या होना चाहिए। तो दूसरा प्रमाण, दूसरा सबूत, दूसरा कागज आपके पास में ये होना चाहिए, बस आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है ये अवैध तरीके से, इनलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। इस बंदे का कब्जा कानूनी तरीके से इस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है। बस इसी बात का आपके पास में प्रमाण होना चाहिए, बस इसी बात का आपके पास में सबूत होना चाहिए, बस इसी बात का आपके पास में कागज होना चाहिए। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कागज ये होता है जो आज के समय के अंदर आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है। अब तीसरा मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण कागज बताने वाला हूं। ये अगर तीसरा कागज आपके पास में नहीं है तो ये 2 कागज भी हैं तो इनका कोई भी मतलब नहीं है। इन 2 कागज के होते हुए भी आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा, आपकी संपत्ति से बिल्कुल भी कब्जा नहीं हटेगा। तो तीसरा कागज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूरी जानकारी अब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो तीसरा कागज है कानूनी कागज। ये कानूनी कागज एक ऐसा कागज है जिसको अगर आप कहीं पे भी लगाते हैं, जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, कब्जे को हटवाने के लिए अगर आप गए हुए हैं, आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, या फिर जो कब्जाधारी वो अपनी साइड से गया हुआ है पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, तो दोनों ही साइड से अगर कहीं पे भी कोई भी मामला चल रहा है पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, तो वहां पे अगर आप ये कागज लगा देंगे तो पुलिस थाना और कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाएगा, दबाव के अंदर आ जाएगा और मजबूरन पुलिस थाने या फिर कोर्ट जो भी परिणाम देगा, जो भी रिजल्ट देगा वो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर देगा, रियल ओनर के पक्ष के अंदर देगा। तो आप संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, तो आप ही के पक्ष के अंदर परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, इसकी पूरी संभावना बन जाती है इस तीसरे कागज को लगाने से। तो दोस्तों बस मैं आपको अब एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आपकी जो लाखों करोड़ों की संपत्ति है वो सिर्फ इस तीसरे कागज से ही अगर मिलने वाली है तो इस तीसरे कागज को आपको जरूर प्राप्त करना है, अपने पास में जरूर रखना है और अपना जो भी कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है उसके अंदर जाके जरूर से जरूर लगाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है और इसी कागज से आज तक लाखों कब्जे हट चुके हैं, लोगों को सफलता मिल चुकी है। तो आप भी पीछे क्यों हटते हैं, इस तीसरे कागज को अपने पास में जरूर से जरूर रखिए और कब्जे से संबंधित मामले के अंदर जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि इस तीसरे कागज के अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कब्जाधारी कभी
भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है जिस संपत्ति के ऊपर वो कब्जा करके बैठा है। अगर उसका उस संपत्ति के ऊपर कब्जा बनता ही नहीं है तो उसको कभी भी मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, मालिक नहीं बनाया जाएगा। तो ये साफ और क्लियर बात है कि जब वो मालिक नहीं बनेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस तीसरे कागज के अंदर लिखी हुई है। तो ये तीसरा कागज कौन सा कागज है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं? तो ये तीसरा कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट, यानी कि 7 ऐसे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दे रखे हैं जो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर दिए हैं, रियल ओनर के पक्ष के अंदर दिए हैं। और इनको अगर आप कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगाते हैं, आप अगर संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, तो आपकी संपत्ति से कब्जा जरूर हटेगा। ये पूरी संभावना हो जाती है और इसी से आज तक काफी अधिक कब्जे हटे हैं। तो बहुत से लोगों को आज के समय के अंदर इस बात की जानकारी नहीं है और जिनको जानकारी है वो फायदा उठा चुके हैं। तो आप तक ये जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं कि आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट से भी फायदा मिलता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की अगर आप पीडीएफ कॉपी मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर व्हाट्सएप पे आपको इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। जो भी आपका कब्जे से संबंधित मामला है उसके अंदर जाके लगा देना और फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, आप इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या की जानकारी मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, उनका भी भला हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।